नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट को दूरदर्शी दिया करार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में संक्रमित लोगों की औसत संख्या में निरंतर आ रही है कमी। और पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग को मिली शिकायतों में से अधिकतर का किया जा चुका है निपटारा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2022-23 का बजट दूरदर्शी है और इसमें अगले 25 वर्षों के लिए स्थिरता तथा आधुनिक ढांचागत सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास अगले 25 वर्षों की परिकल्पना नहीं है तो उसे पिछले 70 सालों की तरह भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगी। Which would stand for continuity, which will be bringing in stability to the economy and predictability in taxation, and also a vision for India at 100. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि महामारी का अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। Which is big enough. Global financial crisis hit us. That was the reduction in gain. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57% and our management of the inflation is that it is only 6.2%. सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में सरकार का मार्गदर्शन कर रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान दे रही है। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से प्रशासन में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग एक बहुत ही कारगर साधन है। उन्होंने बताया कि देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 7,50,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 48,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.17% है। पिछले 24 घंटों में 1,50,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,13,31,158 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 58,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में 6,97,802 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की मौत हुई है। अब तक 74 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 14,91,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 169 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मामले लगातार कम हो रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब 7,90,000 है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के दैनिक मामलों का औसत घटकर 96,000 प्रतिदिन रह गया था। श्री अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 21 जनवरी को सबसे अधिक संख्या 3,47,000 थी, जो पिछले वर्ष 7 मई की 4,14,000 की संख्या से कम थी। चंडीगढ़ में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कई पाबंदियां हटा दी हैं। प्रशासन ने बर्ड पार्क और रॉक गार्डन को खोले जाने का फैसला ले लिया है। इसके साथ ही स्कूल और कोचिंग सेंटर्स भी पूरी क्षमता के साथ खोले जाने का फैसला लिया गया है। एक अहम मीटिंग के दौरान जारी आदेशों में कहा गया है कि लोग अब रात को 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी कामों के लिए निकल पाएंगे। स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को 14 फरवरी से 100% क्षमता के साथ खोले जाने का भी फैसला लिया गया है। इस विषय में चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा सचिव विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
पीजीआई में वॉक इन ओपीडी सुबह 1 घंटे के लिए खुली रहेगी। वहीं दूसरी ओर जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 को 14 फरवरी से पूरी तरह खोलने का फैसला लिया गया है। शहर के बाजारों, मंडियों, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल्स, हेल्थ सेंटर्स आदि पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। कहा गया है कि इंडोर में 200 तक और आउटडोर में 500 तक लोग जमा हो सकते हैं। कुल क्षेत्र के 50% क्षमता से अधिक की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राज्य के भीतरी इलाकों में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने पर बल देते हुए गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में राज्यव्यापी सफाई अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य की 2/3 आबादी गांवों में बसती है, इसलिए गांवों का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नए आयाम व अन्य योजनाएं जोड़ने के लिए वे 21 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारे हरियाणा प्रदेश की 2/3 के आसपास आबादी हमारे गांव देहात में बसती है और जो गांव के अंदर एक साफ सफाई की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए, जिस ढंग से गांव साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें एक आम नागरिक के नाते मैंने अनुरोध किया हमारे हरियाणा के गांव में बैठे हुए मेरे सभी ग्राम वासियों से, मेरे भाइयों से, कि आप इस प्रोग्राम में साथ जुड़ें और जितनी सोशल संस्थाएं हैं, हमारे जो युवा क्लब हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे भी मैंने अपील की है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि अभियान के सुचारू संचालन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय बनाए रखा जाएगा, जिसकी निगरानी उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि कई गांवों को जल निकासी प्रबंधन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब के पानी के उपचार के लिए 3 तालाब और 5 तालाब प्रणाली, सिंचाई के लिए तालाब के अतिरिक्त पानी का प्रबंधन करने जैसी कई पहल की गई हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत उनको सिविजिल ऐप पर कुल 10,440 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 100 मिनटों से भी कम समय में 7,408 शिकायतों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने औसतन 49 मिनट में 39 सेकंड में और 92% सटीकता दर से इन शिकायतों का निपटारा किया है। इसके अलावा डॉक्टर राजू ने बताया कि चुनाव आयोग को 498 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 448 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 50 प्रक्रियाधीन हैं। इसी तरह राष्ट्रीय शिकायत निवारण पोर्टल पर 300 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 278 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 22 प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने बताया कि 14,684 मतदान केंद्रों पर 24,740 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 1,051 पोलिंग स्थानों पर स्थित 2013 पोलिंग स्टेशनों की पहचान संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान वाले दिन सभी पोलिंग बूथों को वेबकास्टिंग के अधीन कवर किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संवेदनशील पोलिंग स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कम से कम आधे हिस्से और शेष पर पंजाब पुलिस की तैनाती की जाएगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेला जिला भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पशु मेला पहले हुए सभी पशु मेलों से बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेले में आने जाने वाले किसानों के मनोरंजन, खानपान और हर रोज पशु मेले में 5,000 किसानों के आने जाने की व्यवस्था भी की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेले के प्रचार के लिए होर्डिंग, रेडियो, मोबाइल, SMS के माध्यम से लोगों को बताया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पशु मेले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेले में गौशालाओं में अपनाई जा रही जैविक खाद की नई तकनीक को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेले में पहुंचने वाले किसानों को कृषि विभाग, बागवानी, मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगाकर इन क्षेत्रों में अपनाई जा रही नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। इस दौरान प्रगतिशील किसान भी जागरूक करने का काम करें, ताकि वहां पर आने वाले किसान प्रगतिशील किसानों से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। और अब खबरें फटाफट। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग ने पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध।
पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ रहे 1304 उम्मीदवारों में 2 ट्रांसजेंडर, 93 महिलाएं, 9 उम्मीदवार 25 वर्ष आयु के और 6 उम्मीदवार 80 वर्ष आयु से अधिक के हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।